रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। आज विजयादशमी का पावन पर्व, नव देवियों की शैलपुत्री से सिद्धिदात्री तक की हमने साधना की। 10वें दिन परात्पर ब्रह्म भगवान राम का आराधन नियम करना चाहिए। और इस दुर्गा के साथ, नवरात्रों के साथ भगवान राम का संबंध कैसे जुड़ा? श्रीमद् देवी भागवत में कथा आती है, भगवान राम तो स्वयं परात्पर ब्रह्म ही हैं। उनकी भार्या मातेश्वरी जानकी का छाया सीता का जब रावण अपहरण करके ले जाता है, भगवान राम सीता की खोज में खोजते हुए वानरराज सुग्रीव से मैत्री होती है, बाली का वध होता है, सीता का पता चलता है, समुद्र में पुल बंधता है। और राम एक दिन चिंतित हैं, मेरी बाहिनी सेना के पास आयुध अस्त्र शस्त्र तो है नहीं, कोई कवच नहीं, कोई रथ नहीं, और उधर रावण इतनी विशाल बाहिनी के साथ, सुसज्जित सेना के साथ। ऐसी चिंतन मन में राम जी के चल रहा था। अचानक देवर्षि नारद का प्राकट्य हुआ और देवर्षि नारद ने बताया, हे प्रभु दीनबंधु, वैसे तो आप परात्पर ब्रह्म ही हैं, नर लीला कर रहे हैं, लेकिन महिषासुरमर्दिनी भगवती जो दुर्गति का नाश करने वाली है, ऐसी दुर्गा माता की आराधना करें। भगवान राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, संसार में परंपराओं की रक्षा के लिए आए हैं, मर्यादा को बांधने के लिए आए हैं। अश्विनी शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर 9 दिनों पर्यंत भगवान राम ने आराधना किया। भगवती सिद्धिदात्री की कृपा हुई, वरदान मिला, रावण को सपरिवार नाश करके राम तुम सीता के साथ विजयश्री प्राप्त करोगे। संसार में तुम्हारी कीर्ति अक्षुण्ण रहेगी, अक्षय रहेगी। तुम्हारे राज्य जैसा राज्य न भूतो न भविष्यति, कभी हुआ नहीं, कभी होगा नहीं। और हर मेरे नवरात्रों के साथ तुम्हारा अर्चन भी आवश्यक होगा, चाहे वो बसंतीय नवरात्र हो, उनमें 9 दिन अर्चन के बाद 9वें दिन भगवान राम का जन्म, और इस समय जो नवरात्र चल रहे हैं, शारदीय नवरात्रों में 9 दिन अर्चन के उपरांत विजयादशमी का पावन पर्व। 9 दिन शक्ति का संचय करेंगे, जीवन में तभी विकारों के ऊपर उठ सकेंगे, तभी दुश्मनों के ऊपर अपना कब्जा स्थापित कर सकोगे, अन्यथा किसी भी प्रकार से विजय संभव नहीं है। विजयादशमी कहती उसको है जिसमें अपने 10 इंद्रियों पर जिसने विजय प्राप्त कर ली, वो एकमात्र परात्पर ब्रह्म राम है, और वो बिना भगवत कृपा के संभव नहीं है। सुग्रीव जब राम के पास गया राज्य प्राप्त करने के बाद, बहुत दिन भूल गया था राम का कार्य। राम जी ने कहा, भूल गए कि मित्र मेरा काम करना, सीता की खोज। तो सुग्रीव ने कहा, प्रभु लोभ पाश जेहि गर्ण बधाया, और सो नर तुम समान रघुराया। नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निशि सो जागा। तो यह गुण साधन ते नहीं होई, और तुम्हारी ही कृपा पाव कोई कोई। बिना भगवान राम की कृपा के इंद्रियों पर संयम नहीं हो सकता। इंद्रियों पर संयम चाहिए। सीताराम जी महाराज, सिद्धात्री जो भगवती है वही माता जानकी हैं, और राम जी के पावन मंत्रों का जाप करें, आपके जीवन में विजय ही विजय प्राप्त होगी। इस दिन हम रावण दहन करके अपने अशुभ संकल्पों का दहन करने का एक व्रत है। ये अपने जीवन में असत तत्वों का समापन करके रामत्व का उदय करें, रावणत्व का विनाश करके रामत्व का उदय करें, तो नवरात्रों का व्रत सार्थक होगा, और राम राज्य हमारे मन में रहेगा, हमारे घर में रहेगा, अड़ोस पड़ोस में रहेगा, देश में रहेगा, और सारे राष्ट्र में रहेगा, सारे विश्व में रहेगा। लेकिन वो तभी संभव है जब हमारी इंद्रियां संयमित। विजय हम पहले अपने ऊपर प्राप्त करें, फिर दूसरों पर विजय की हम कामना करें, वो राम की कृपा से संभव है। भगवान राम की आराधना कैसे करें? वो समस्त देवताओं की जैसे माता की आराधना की, वैसी प्रकार से भगवान राम की आराधना। वस्त्र पीला कर दें, पुष्प पीला कर दें, राजोपचार भगवान से, तुलसी मंजरियों से भगवान के नाम का बड़ा छोटा मंत्र है राम।
चलते फिरते उठते बैठते, कोई नियम नहीं, कोई कायदा नहीं, कोई कानून नहीं, कभी ये मंत्र से नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा। 6 अक्षर का भगवान का तारक मंत्र कहलाता है राम रामाय नमः। राम मंत्र ही दुनिया में ऐसा मंत्र है जिसमें ओम नहीं लगता, बिना ओम के जपा जाता है। राम ओम का भी बाप है, ऐसा शास्त्रों में बात कही गई। ओम राम का पुत्र है, तो ऐसे राम को हम जप करें। अगर थोड़ा आप पढ़ सकते हैं, राम रक्षा स्त्रोत का मंत्र है आपदामपहर्तारम आपदामपहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। इस मंत्र का जाप करें। या रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। राम तो कहते हैं मेरे चरणों में एक बार प्रणाम कर दो, ये कह दो राम मैं तेरा हूँ, तो अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम एतत् व्रतम मम, यही मेरा व्रत है। ऐसे रघुनंदन की कृपा आप पर, मुझ पर, समग्र राष्ट्र पर बनी रहे। जासु नाम भव भेषज हरण घोर त्रयसूल सोई कृपाल मोहितो ही पर सदा रहि अनुकूल। सियावर रामचंद्र की जय। विजयादशमी की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान मंगल करे, सबके जीवन में सुख शांति, राष्ट्र समृद्ध रहे। जय श्री राम।